Ariyant Namaskar. This video will teach you how to plot an irrational number on a number line. But for putting that irrational number on a number line, you will require some basic knowledge about Pythagoras theorem. So let us first brush up our knowledge about Pythagoras theorem. Then we will move on to the final answer or the final solution of how to put an or how to locate an irrational number on a number line. So पहला Pythagoras theorem देखते हैं. Pythagoras theorem is a very simple theorem. It is applied whenever there is a right angle triangle. So suppose this is a right angle triangle ABC, which is having right angle at angle B, that is B is 90 degree. So Pythagoras theorem says that if it's a right angle triangle, then hypotenuse का स्क्वायर करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. दैट मीन्स sum of the squares of the two sides of a triangle, of a right angle triangle, is equal to square of the hypotenuse. That is how it is said in a line. But it's fine, you just remember this one single equation, it's enough. This much is Pythagoras theorem, that's it. अब हम ये पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए एक पैटर्न फाइंड करने की ट्राई करेंगे. लेट अस सी if you can guess or if you can spot that pattern over here or not. Suppose now I have this triangle in which side 1 is of 1 unit, side 2 is also of 1 unit. वही ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC ले लेते, नाम देना हो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द साइड्स. तो AB भी 1 है और BC भी 1 है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी? तो पाइथागोरस सेज दैट AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर यानी वापस से 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 हो जाएगा. एंड 1 प्लस 1 मतलब कि AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2. इसका मतलब AC की वैल्यू क्या बन जाएगी? AC की वैल्यू आ जाएगी √2. ठीक है, ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा ट्राइंगल लेता हूँ मैं. इस ट्राइंगल के अंदर मैं एक साइड को ही लेंथ को 1 ले लेता हूँ और दूसरी साइड की लेंथ को √2 ले लेता हूँ. अब ये हाइपोटेनस की लेंथ क्या आएगी? लेट अस कॉल दिस साइड ट्राइंगल आल्सो ABC ही बोलते हैं इसको भी. तो यहाँ पे भी आपको अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाली साइड का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर. प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फाइन. तो यहाँ से आपको AC स्क्वायर मिल जाएगा. AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस √2 का स्क्वायर यानी 2 एंड 1 प्लस 2 इज 3, विच मीन्स दैट AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू थी, तो AC विल बी इक्वल टू √3. सो यू गेट दी हाइपोटेनस का वैल्यू ओवर हियर विच इज √3. आई विल स्टिल टेक वन मोर एग्जाम्पल जिसमें एक साइड की लेंथ 1 है और दूसरी साइड की लेंथ √3 है. ये भी ट्राइंगल का नाम में है ABC ही दे देता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते, सिंपल रखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस अगेन AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट? साइड 1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट AC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट? AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 3 which will be equal to 4 and hence AC should be equal to square root of 4. No doubt square root of 4 can be written as 2, but I will leave that square root of 4 as square root of 4 only. ऐसा कोई जादू वादू नहीं कर रहा हूँ, इट्स सिंपल. उसको एक पैटर्न फाइंड आउट करनी है, इसलिए मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही रहने दूंगा अभी फ़िलहाल के लिए. और एक आखिरी बार एक और बार वही चीज़ को मैं दोहरा देता हूँ. पहले एक साइड है उसका लेंथ 1 ले लेता हूँ और दूसरी साइड का लेंथ अगर √4 ले लूँ तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस यहाँ पे अगर मेरा ABC ट्राइंगल है, एंगल B 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस AC बनता है, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AC स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √4 का स्क्वायर. फाइन.
विच इम्प्लाइज दैट ए सी का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 + 4 विच विल बी इक्वल टू 5 एंड हेंस ए सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए सी विल बी इक्वल टू √5। तो यहाँ पे आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √5। अब बताओ, कैन यू नोटिस अ पैटर्न ओवर हियर, साइड 1, साइड 2 और हाइपोटेनस। अगर साइड 1 की वैल्यू 1 है और साइड 2 की वैल्यू 1 है तो आपका हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √2। साइड 1 की वैल्यू 1 है, साइड 2 की वैल्यू √2 है तो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √3। साइड 1 1 है, साइड 2 अगर √3 है तो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √4। साइड 1 1 है, साइड 2 √4 है तो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी √5। बाय द वे, जस्ट टू क्लैरिफाई, यहाँ पे साइड 1 में 1 लिया है और साइड 2 में 1, √2, √3, √4 ले रहा हूँ, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आपका हाइपोटेनस का वैल्यू तो वही आएगा। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि साइड 1 को 1 ले रहे हैं या साइड 2 को 1 ले रहे हैं। एक 1 होना चाहिए, दूसरा भी 1 होगा तो आंसर √2 आएगा। एक 1 है, दूसरा √2 है तो √3 आंसर आएगा हाइपोटेनस का आंसर। एक 1 है, एक √3 है तो हाइपोटेनस का आंसर √4 आएगा। अगर एक 1 है और एक √4 है तो हाइपोटेनस की लेंथ जो आएगी वो √5 आएगी। सो व्हाट डू यू नोटिस ओवर हियर, irrational numbers. Obviously this is not the irrational number, but in general what I am trying to tell you is कि अगर इसको जनरलाइज करने की बात करो तो क्या नोटिस करोगे, अगर मुझे कोई भी मान लो कि √11 अगर फाइंड करना है तो मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसका एक साइड 1 हो और दूसरी साइड क्या हो, √10 हो, तो मुझे हाइपोटेनस की लेंथ जो मिलेगी वो √11 मिल जाएगी। एंड दैट इज़ हाउ आई विल बी एबल टू प्लॉट एनी इरेशनल नंबर्स जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं, वो कोई भी इरेशनल नंबर मैं इस तरीके से प्लॉट कर पाऊंगा बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। हाउ आई एम गोना यूज दिस राइट एंगल ट्राइंगल ऑन अ नंबर लाइन, दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बट जस्ट अंडरस्टैंड कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल आपको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा सो दैट यू कैन प्लॉट द गिवन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, यानी कि कैसे इसको प्लॉट करें, इस इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट करें। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ हाउ टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। I have taken an example 3 from your NCERT textbook, class 9th. It says that locate √2 on a number line. तो √2 is an irrational number. इस irrational number को हमें नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली रफ आइडिया तो ले लें कि √2 आना कहाँ चाहिए, बाद में मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ। तो ये चीज़ आप हमेशा कीजिए कि हो सके तो आप वैल्यू निकाल लीजिए या वैल्यू याद रख लीजिए कि इरेशनल नंबर की वैल्यू क्या होती है। जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होगी, तो इट वुड बी ऑलमोस्ट 1.4 के आसपास। सो योर आंसर और योर द पॉइंट शुड कम बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, नाउ अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू प्लॉट, इसको कैसे लोकेट करूँ इस नंबर लाइन के ऊपर। 1.4 तो है लेकिन नॉट एग्जैक्टली 1.4, इट्स एन इरेशनल नंबर, सो इट कीप्स ऑन द डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं होंगे, वो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, इट्स इनफाइनाइट डिजिट्स उसके बाद। तो मैं उसको एग्जैक्टली कैसे लोकेट करूँ इस नंबर लाइन के ऊपर, इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट वी हैव अंडरस्टूड पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था अगर √2 की लेंथ लानी हो, इफ़ यू वांट टू गेट द लेंथ ऑफ √2, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट वन ट्राइंगल, अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर दोनों साइड की लेंथ अगर 1 हो तो मुझे उसका हाइपोटेनस √2 लेंथ का मिल सकता है। सो माई आइडिया वुड बी टू हैव सम राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर सो दैट आई गेट द √2 लेंथ। फाइन, तो चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होगा वो ट्राइंगल। तो हमेशा नंबर लाइन पे जो भी आप लेंथ मेजर करते हो वो ओरिजिन यानी O से मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ O से लेकर 1 तक का जो एक लेंथ है वो आपका 1 यूनिट का लेंथ हो गया। लेट अस कॉल दिस लेंथ, दिस लाइन एज OA नाम दे दिया। यहाँ से मैं
परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? तो अभी हमने बोला मुझे किस प्रकार का ट्राइंगल चाहिए, आई नीड अ ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ क्या हो, दोनों साइड की लेंथ 1 हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ सो दैट दोनों इक्वल नज़र आए, एंड आई वुड चेंज द कलर और आई वुड लाइक टू हाईलाइट द टू साइड्स सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी साइड है। दिस इज़ द साइड 1 सेंटीमीटर वाली, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 यूनिट भी ले सकते हो, 1 यूनिट यानी कोई भी लेंथ का, बट दोनों इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। ये भी 1, ये भी 1। अभी सो अकॉर्डिंगली इफ आई जॉइन दिस टू लाइन्स व्हाट आई गेट इज हाइपोटेनस वो या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज बी। तो ओ बी की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी √2, एंड दैट्स इट, आई हैव गॉट द लेंथ √2। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज ओनली टेक द कंपास, कंपास का पॉइंटेड जो पार्ट है उसको ओ के ऊपर रखो और आपकी पेंसिल जो है वो बी के ऊपर रखो, एंड देन जस्ट ड्रॉ एन आर्क over here. Obviously I have not been able to draw it clearly because I don't have the arc at hand, but you will get the point somewhere over here, and let us call this point as P. तो OP की जो लेंथ होगी that is nothing but √2, ठीक है, because OP एंड OB दोनों रेडियस ऑफ ए सर्कल है तो दोनों की लेंथ तो √2 ही होने वाली है। मैंने ये P पॉइंट जो प्लॉट कर दिया, दिस पॉइंट P आई हैव प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन एंड दिस पॉइंट P इज √2। I hope it was clear, and if still there is a doubt, let us move and solve one more example and clear all those doubts as well. I will take the another example from NCERT textbook itself, example number 3, and here it says that locate the √3, √3 को locate करने को बोला है on a number line. तो first thing would be to draw a number line. अब आपको √3 का अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है तो वो 1.7 समथिंग होता है। सो हियर ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड दैट योर आंसर और योर पॉइंट शुड बी लोकेटेड बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में ही उसका आंसर आएगा, ये पॉइंट वहीं कहीं पे आना चाहिए, बट ऑब्वियसली मोर देन 1.5, तो मोर नियर टू द 2 वाला पार्ट 1 वाले से थोड़ा ज़्यादा दूर रहेगा, लेकिन कंसेप्ट वही लगाना पाइथागोरस वाला। तो सोचो अगर मुझे √3 लाना है तो मुझे कौन सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा? आई विल नीड अ ट्राइंगल जिसमें एक साइड 1 हो और दूसरी साइड √2 हो, ताकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता चले, पाइथागोरस थ्योरम से मैं फाइंड कर सकता हूँ दैट हाइपोटेनस विल बी √3। लेकिन √2 कहाँ से लाऊँ? आई कैन नॉट मेजर √2 बाई यूजिंग द स्केल, मैं स्केल से नहीं मेजर कर सकता √2 को, तो √2 को भी मुझे लाने के लिए पाइथागोरस फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यानी और √2 लाने के लिए मुझे कौन सा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा? √2 लाने के लिए मुझे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा सो दैट दोनों साइड 1 यूनिट्स की हो या 1 सेंटीमीटर की हो। सो आई विल नीड 2 ट्राइंगल्स साइमल्टेनियसली टू रीच टू √3। लेट अस सी हाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट इट। तो देखो ये 0 से लेकर 1 तक तो 1 यूनिट हो गया, 1 के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची। अब ये परपेंडिकुलर लाइन कितनी देर तक खींचनी है? तो इतनी लंबी नहीं खींचनी है, परपेंडिकुलर लाइन शुड ऑल्सो बी ऑफ द लेंथ 1 यूनिट, जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए। लेट अस कॉल दिस पॉइंट्स, ये 1 वाले पॉइंट को ए नाम दे देता हूँ, एंड लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज बी। फाइन, तो ये ए बी की जो लेंथ है वो भी 1 है, ओ ए की जो लेंथ है वो भी 1 है, इसका मतलब कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना उसमें ओ बी की जो लेंथ होगी दैट विल बी √2। मुझे √3 लाना है, मतलब √2 के ऊपर मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी पड़ेगी। सो आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ओवर हियर एट पॉइंट बी। मैं बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, सो दिस इज योर 90 डिग्री वाला पॉइंट। फाइन, अब ये जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए ताकि आपका ये वाला ट्राइंगल बन जाए जिसमें एक साइड 1 होती है और दूसरी साइड √2 होती है। तो यहाँ पे √2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज ई, और सी ले लेते हैं, सी वुड बी बेटर, ए बी के बाद सी आता है तो सी लिख लिया।
तो ओ सी लेंथ जो होगी अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस विल बी इक्वल टू रूट 3. नाउ अगेन यूज़ योर प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर का आप नॉट प्रोट्रैक्टर, आई एम सॉरी, यूज़ योर कंपास. कंपास का पॉइंटेड एंड जो है उसको ओ के ऊपर रख लो या ज़ीरो पे रख लो, और पेंसिल को सी पॉइंट पे रखो एंड देन ड्रॉ एन आर्क टू लोकेट द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. सो ये आर्क जहाँ पे जाकर टच होगा नंबर लाइन पर, दैट इज़ द पॉइंट दैट वाज रिक्वायर्ड. लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज पी एंड दिस पी पॉइंट विल बी नथिंग बट रूट 3. यानी कि ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस रूट 3 हो जाएगा. लेट मी जस्ट once again show it by highlighting it. 0 से a तक का डिस्टेंस 1, a से b तक का डिस्टेंस 1. this is a 90 degree, so it's a right angle triangle according to the Pythagoras. OB is your hypotenuse, which will have the length of root 2. Now I will draw one more perpendicular over here जिसका लेंथ भी 1 होगा, ताकि 1 और रूट 2 वाला मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिले. और उस हिसाब से वापस से पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट द हाइपोटेनस का लेंथ विल बी रूट 3. तो बेसिकली मुझे मिल गया दैट ओ सी जो है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ओ सी की लेंथ रूट 3 आ चुकी है. बस मुझे उस ओ सी की लेंथ को ट्रांसफ़र करना है ऑन अ नंबर लाइन. तो आई कैन ट्रांसफ़र इट बाई यूजिंग अवर कंपास. कंपास का इस्तेमाल कर मैंने ट्रांसफ़र किया, पी पॉइंट आया, दिस पी पॉइंट को मैं रूट 3 नाम दे दूंगा एंड दैट्स इट, वी आर डन. This is how we plot an irrational number on a number line. Now that we have learned how to locate an irrational number on a number line, let us begin with our exercise 1.2 from our NCERT textbook of class 9th. First question is about true and false. So let me just brush up some of the basic ideas that we have learned earlier. That the real numbers, what are real numbers? So real numbers are made up of रैशनल नंबर्स दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स, प्लस द इररैशनल नंबर्स. व्हाट आर इररैशनल नंबर्स? तो इररैशनल नंबर्स आर लाइक पाई, ई, गोल्डन रेशियो भी एक इररैशनल नंबर है, देन रूट 2, रूट 3, रूट 5, दीज आर ऑल इररैशनल नंबर्स. फाइन. तो यानी रियल नंबर इन दो प्रकार के नंबर्स से बना हुआ है. नाउ लेट अस रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड सी इफ वी आर एबल टू आंसर इट. इट सेज दैट एवरी इररैशनल नंबर मतलब these all irrational numbers are a real number, is a real number. So each and every number which is right now in the circle is a real number. Yes, 101% it's a real number. The first question is a true statement. The first statement is a true statement. Before moving on to the second question, पहले थर्ड वाला पढ़ लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर. जितने भी रियल नंबर लेने हो ले लो, सारे के सारे रियल नंबर जो है वो इररेशनल है. ये इररेशनल है क्या? ये रियल है लेकिन क्या ये इररेशनल है? डेफिनेटली नहीं, इट्स अ रैशनल नंबर. सो नॉट एवरी रियल नंबर इज इररेशनल. So this is a false statement. You can give an example that 3 by 5 is a rational number and it's a real number as well, but not an irrational number. Okay, so this is a real but not irrational. I hope it's done. Now the second question. What I have seen is this second question somehow is haunting everyone. From online classes to all big names, let us call it any big name, Byju's, Vedantu, or even any YouTube channel you see. Second question ka answer no one is able to give correctly. I do not know what's so difficult about it. Let us try to see what the question is saying. Every point on a number line is of the form root m, where m is a natural number. यानी कि नंबर लाइन के ऊपर मैं जो भी नंबर लूँ, कोई भी नंबर ले लूँ, उस नंबर को मैं रूट एम की तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रूट ऑफ सम नेचुरल नंबर्स. तो लेट अस सी इफ वी आर एबल टू डू दैट और नॉट.
क्या ज़ीरो को मैं रूट एम की तरीके से लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, येस आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो। वन को लिख सकता हूँ, येस स्क्वायर रूट ऑफ वन। टू को लिख सकता हूँ, येस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। माइनस वन को लिख सकता हूँ, येस स्क्वायर रूट ऑफ वन। माइनस टू को लिख सकता हूँ, येस स्क्वायर रूट ऑफ फोर। स्क्वायर रूट ऑफ फोर कैन बी प्लस टू और माइनस टू बोथ, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ वन कैन बी प्लस वन माइनस वन बोथ. But the biggest problem over here is the question is saying that every point on a number line can be represented in the form of root m. So I have represented everything in the form of root m. But where m is a natural number, ऐसा बोल दिया है, it's a natural number. तो यानी ये जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर मैंने जो लिखे हैं they have to be natural numbers. Which ये जो 4, 1, 0, 1, 4 ये सारे नेचुरल होने चाहिए. नेचुरल नंबर मतलब याद करो हमने बात की थी नेचुरल, जो नेचुरली आते हैं काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर नेचुरल नंबर्स. सो जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर. सो जीरो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेर एम इज़ अ नेचुरल नंबर. अगर ज़ीरो को रिप्रेजेंट करना हो रूट एम के फॉर्म में तो उसमें एम जो है वो नेचुरल नहीं होल होना चाहिए, या फिर मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़ा वाला सेट होना चाहिए नंबर्स का. सो बेसिकली the question number 2 is a false statement. And why it's a false statement? Because 0 cannot be represented as root m जिसमें m natural number हो. ठीक है, अगर होल नंबर लिखा होता तो हम सोच सकते थे. What could have been the correct answer? मतलब इसका ट्रू स्टेटमेंट लिखना होता तो क्या होता? The true statement would have been यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह पे अगर रियल नंबर लिख दिया होता the answer would have been absolutely correct. Why it would have been absolutely correct? Because according to the definition, what is a number line? Number line is nothing but it's made up of every point on a number line represents some or the other real number and every real number can be plotted on a number line. तो यानी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर लाइन, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन के ऊपर है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा और हर एक रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होगा ऑन अ नंबर लाइन. ये जो लास्ट में कुछ बोला अगर नहीं समझ में आया हो तो डोंट गेट सो मच हाइप्ड. सिंपल याद रखिएगा दैट एवरी लाइन ऑन अ नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ रूट एम इफ एम इज़ अ रियल नंबर. दैट्स इट. रियल नंबर लिखा है तो ही आंसर सही होगा बिकॉज दिस इज़ अ नंबर लाइन ऑफ अ रियल नंबर्स. मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. अब ये question number 2. Yes, question number 2. Are the square roots of all positive integers irrational? पहले तो किसके स्क्वायर रूट निकालना है वो देखो, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. तो चलो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4, 5 these and so on. These are positive integers. इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं. चलो square root of 1 is 1, square root of 2 is let's not our issue, 1.4 something होगा, but it will be an irrational number. Root 3 to 1.7 and something ... root 4, yes, nice one. Root 4 is 2, actually to be precise plus or minus 2, यहाँ पे भी plus or minus 1 लिख लेते हैं. And then square root of 5 is equal to something that is also an irrational number. Now the question is saying that square roots of all positive integers are irrational. ये सही है क्या? ये is this irrational? No. Is this irrational? No. तो ऐसे तो मैं बहुत से नंबर निकाल सकता हूँ. कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर ले लो, उसका स्क्वायर रूट कर लो, you will get a rational number. So not every number, not the square root of every number is a irrational number. There may be some rational numbers as well if we take the square root of perfect square numbers. Fine. Okay, let us move on to the question number 3. Show that root 5 can be represented on a number line. How to represent an irrational number on a number line? We have done this kind of questions. सो जस्ट अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ पाइथागोरस याद करना है कि पाइथागोरस का कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा रूट 5 लाने के लिए. देखो रूट 5 लाना है मतलब पाइथागोरस का वो ट्राइंगल यूज़ करना पड़ेगा जिसमें एक साइड 1 यूनिट की हो और दूसरी साइड 2
यस यस, √4, वो ट्रेंड याद कीजिए, हमने ट्रेंड किया था, बस वो ट्रेंड के हिसाब से समझ में आना चाहिए कि √4 होना चाहिए। अब √4 एग्जैक्टली होता क्या है, √4 मतलब 2। इसका मतलब कि मुझे एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी एक साइड 1 यूनिट की हो और दूसरी साइड 2 यूनिट की हो। तो पाई हाइपोटेनस जो होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस विल बी ऑफ द लेंथ √5। सो लेट अस जस्ट ड्रॉ इट, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मार्क द पॉइंट्स ओवर हियर, 0। सी आंसर √5 है, तो √5 यानी √4 से तो बड़ा ही होगा, यानी 2 से बड़ा नंबर आएगा। 1 0 1 2 3, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो 2 और 3 के बीच में कहीं पे होना चाहिए। और कौन सा ट्राइंगल बनाना है, वी नीड टू हैव अ ट्राइंगल जिसकी एक साइड की लेंथ 2 यूनिट हो। तो ये मैंने ये 2 यूनिट वाली लेंथ बना दी। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एस ए पॉइंट के ऊपर से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। हाउ डू आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, बाय द वे आई कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर इफ़ यू वांट। तो प्रोट्रैक्टर यहाँ पे खुले मन से इस्तेमाल किया जा सकता है, डोंट वरी। ये 1 यूनिट का होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 1 यूनिट बन गया। नाउ आई विल कनेक्ट ओ एंड, ये पॉइंट को नाम बी दे देते हैं, कनेक्ट ओ एंड बी एंड दिस लेंथ ओ बी विल बी इक्वल टू √5। So it's a one step answer. This has to be 90 degree for sure. If it's not 90 degree, you will not get the correct answer. By using the compass, OB length को compass के ऊपर ले लीजिए। By placing the pointed edge over here, pointed जो part है compass का वो O के ऊपर रख दीजिए, pencil को B के ऊपर रख दीजिए, then draw an arc, and वो arc जहाँ पे touch होगा on a number line, that point is nothing but the required point. हमें जो चाहिए था वो यही point था। Let me write it down over here, P, which is nothing but your √5. That's it, we have located it and I think we are done with question number 3. यही हमें करना था। अभी question number 4 which is normally omitted, ज़्यादातर omit कर दिया जाता है क्लासरूम में, but I would also not omit it but like to show you the beautiful how beautiful it would be if you ट्राई टू डू इट ऑन योर ऑन सेल्फ एट योर होम। तो एग्जैक्टली क्या है, तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे ड्रॉ करना है। आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर ईयर ऑल्सो वंस, फटाफट से एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊंगा कि देखो कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन आता है। तो ये रही वो डिज़ाइन आपके सामने। अगर √17 तक जाते हो तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये 1 और ये 1 90 डिग्री बना है तो ये √2 बना। फिर यहाँ से फिर से एक 90 डिग्री पे 1 यूनिट की लेंथ खींची और उससे पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए एक हाइपोटेनस बना, तो वो √3 की लेंथ आएगा, पाइथागोरस से पता चलता है। फिर यहाँ पे एक और 90 डिग्री पे मैंने 1 यूनिट का लेंथ खींचा, तो उसके कारण एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, हाइपोटेनस की लेंथ √4 आ जाएगी। फिर वहाँ से फिर से 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन खींची 1 लेंथ की, फिर 1 और √4 का जो ट्राइंगल बना उससे मुझे √5 मिलेगा, फिर √6 मिलेगा, फिर √7 मिलेगा। सो इफ़ यू go on doing continuously, what you will get is this spiral also called as स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, वैसे इस स्पाइरल को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस भी बनाई जा सकती है। तो अगर थोड़ा आर्टिस्टिक होना हो तो देखो इस तरीके से आर्टिस्टिक भी हुआ जा सकता है। तो यहाँ पे हाथी के कान में हमने स्पाइरल बना दिया, स्नेल, तो इसको स्क्वायर रूट स्नेल भी कहा जाता है, रूट स्नेल। ठीक है, तो रूट स्पाइडर, ऐसे कुछ डिफरेंट वर्ड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म होता है। थैंक यू।